सुप्रभात मित्रों, मेरे विद्यार्थियों। आज आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बीएसटीसी एग्ज़ाम है या अन्य राजस्थान सरकार के जो एग्ज़ाम्स हैं, और उनमें पूछे जाने वाले समसामयिकी से जुड़े हुए विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। तो समय को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। और हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 41वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। जस्टिन ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी तक कार्य कर रहे थे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में एम श्रीवास्तव। तो एम श्रीवास्तव की जगह 30 मई 2023 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने कार्यभार संभाला है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। अपना दूसरा प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जैसा कि आप सबको पता है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर विभिन्न पुरस्कारों को वितरित करती है और वार्षिक पुरस्कारों का वितरण इस साल 19 मई 2023 को जयपुर में किया गया। जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं दुल्ला राम सारण। तो अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं। इस साल का प्रतिष्ठित मीरा पुरस्कार है, वो किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है रति सक्सेना को। कौन है? रति सक्सेना को। रति सक्सेना को उनके कविता संग्रह हंसी एक प्रार्थना के लिए, कविता संग्रह कौन सा है? हंसी एक प्रार्थना के लिए इस साल का मीरा पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा राघव पुरस्कार के रूप में भरत चंद्र शर्मा को चुना गया है। उन्होंने उपन्यास लिखा पीर पर्वत सिंह। और सुधींद्र पुरस्कार के लिए कवि माया मृग को उनके कविता संग्रह मुझ में मीठा तू है तथा देवीलाल सामर पुरस्कार के रूप में अजय अनुरागी को उनकी नाट्य कृति रांग नंबर के लिए दिया गया। लेकिन सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मीरा पुरस्कार इस साल मिला है रति सक्सेना को, उनके कविता संग्रह हंसी एक प्रार्थना के लिए। अपना तीसरा सवाल है आज का, किस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हाल ही में 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है? यानी वो कौन सी कमेटी थी जिसकी सिफारिशों पर 19 नए जिलों की घोषणा हुई है और 3 नए संभागों की घोषणा हुई है? तो वो कमेटी थी राम लुभाया कमेटी। कौन सी कमेटी थी? राम लुभाया कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हाल ही में 19 नए जिलों की घोषणा हुई और 3 नए संभागों की घोषणा हुई है। इन घोषणाओं को यदि मूर्त रूप दिया जाता है तो राजस्थान में कुल 50 जिले हो जाएंगे, 50 जिले और 10 संभाग। कितने संभाग हो जाएंगे? 10 संभाग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2023 से किस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक के बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक प्रतिदिन दूध उपलब्ध 2 दिन करवाया जा रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक के बालकों के लिए प्रतिदिन दूध उपलब्ध होगा। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सभी बच्चों को 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में हर दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। अपना 5वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का गैलेंट्री अवार्ड, ये एक वीरता पुरस्कार है और ये वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन है? पहली महिला ऑफिसर तो ये है कोटा की रहने वाली विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। कौन है? दीपिका मिश्रा है, वो कोटा की रहने वाली है और उन्होंने
मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान बहुत ही असाधारण साहस और कौशल का परिचय दिया और इसलिए 21 अप्रैल को वायुसेना एयर चीफ मार्शल हैं हमारे VR चौधरी, उन्होंने इनको गैलेंट्री अवार्ड दे करके सम्मानित किया। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस किसान को प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो बीकानेर के दूलचारण गांव के रहने वाले किसान हैं किशन लाल सुथार। इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है। प्रथम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए किसको चुना है? किशन लाल सुथार को। किशन लाल सुथार को। जैसा कि जानते हैं कि किशन लाल सुथार ने मूंगफली ड्रिलिंग और छीने की मशीन का एक नवाचार कृषि के क्षेत्र में किया है और इसीलिए उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 किससे चुना गया है? तो ये इसका सही जवाब है कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता। कोटा की नंदिनी गुप्ता को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 के लिए। इम्फाल मणिपुर में 61वां फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड समारोह आयोजित किया गया और इसमें प्रथम स्थान पर रही है राजस्थान के कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता। अगले प्रश्न पर चलते हैं, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 का शुभारंभ कब होगा? जैसा कि आप सभी को पता है कि राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी खेलों के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं और ग्रामीण स्तर पर यानी ग्राम स्तर पर इन खेलों का आयोजन 23 जून 2023 से होगा। 23 से 28 जून तक ग्राम स्तर पर होंगे। इसके बाद में इन खेलों का आयोजन ब्लॉक स्तर पर होगा और ये आयोजन 1 से 5 जुलाई के मध्य होंगे तथा जिला स्तर पर इन खेलों का आयोजन किया जाएगा 2 से 6 अगस्त के बीच में तथा राज्य स्तर पर इन खेलों का आयोजन होगा 29 अगस्त से 1 सितंबर के मध्य। जैसा कि आपको पता है 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में जाना जाता है और इसी उपलक्ष्य में राज्य स्तर पर इन खेलों का शुभारंभ कब से किया जाएगा? 29 अगस्त से। 29 अगस्त से राज्य स्तर पर इन खेलों का शुभारंभ किया जाएगा। राजस्थान के किन शहरों को 3D सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है? राजस्थान के 4 ऐसे शहरों के लिए एक प्लान बनाया गया है कि इन्हें 3D सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और इन शहरों में हैं जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। कौन से हैं? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। इन शहरों को 3D सिटी के रूप में विकसित करने की योजना राजस्थान सरकार की है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रदेश के किस क्षेत्र में लिथियम के विशाल भंडार मिले हैं? लिथियम के विशाल भंडार मिले हैं नागौर के डेगाना क्षेत्र में। कहाँ पे मिले हैं? नागौर के डेगाना क्षेत्र में। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाली परीक्षाएं जो लेटेस्ट हैं अगस्त में, जैसे BSTC एग्ज़ाम या अन्य अपने राज्य स्तर के एग्ज़ाम्स, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः मैं चाहूँगा कि आप इन प्रश्नों को यहाँ से रिवाइज कर लें। धन्यवाद।